औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़बीर एजुकेशन ऑफिशियल। आज मैं आपको लीडरशिप के बारे में बताऊंगा कि लीडरशिप क्या होती है। तो हाँ, लीडर की डेफिनेशन क्या है। बाज़ कहते हैं कि लीडर जो है ना होता है वो कौम की रहनुमाई करने वाला और कौम को जोड़ने वाला, और बात कहते हैं लीडर का अपना एक नज़रिया होती है, हर किसी का यानी कि व्यू पॉइंट है। लीडर की डेफिनेशन जो 3 पॉइंटों के अंदर मैंने आपके सामने जो पेश करनी है वो बड़ी, यानी कि मैंने जब ये इसके बारे में सुना, उस्ताद मोहतरम ने इसके बारे में बताया, तो वो बड़ी डेफिनेशन हमें पसंद आई। अब वो डेफिनेशन क्या थी कि व्हाट इज़ द लीडर। लीडर इज़ द नोज वे, नंबर 1 लीडर इज़ द शोज वे, एंड लीडर इज़ द फार वे। ये 3 चीज़ें लीडर के अंदर, ये क्वालिटी हमेशा ये लीडर के अंदर पाई जाती है। अब सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर लीडरशिप की कमी आ गई, क्योंकि हमारी बेसमेंट जो ये बन गई कौम की हज़ारों सालों से, क्योंकि हमारे अंदर गुलामी आ गई ना कश्मीरियों के अंदर। बेसमेंट ये बन गई कि हमने नौकरी पर जो है अपना इंसार करना शुरू कर दिया, बड़ी सोचें रखी, बड़ा जो अपना विजन था उसको नहीं अपनाया, और जिन लोगों ने अपनाया उसके साथ खड़े नहीं हुए। मसला ये भी यहाँ से पैदा हो गया। जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी थी और उन्होंने अपने आप को दुनिया के आगे पेश किया, हमने उन लोगों के साथ खड़े ना हुए। यूँ करके वो लोग तन्हा अपने विजन की तरफ बढ़ते रहे, वो मार गए। लेकिन क्या है कि सोच को उनको दे गए, लेकिन फिर भी अभी भी लोग अपनाने रहे उनकी सोच को, उनके विजन को। और लीडर का जो एक अपना विजन होता है ना, किसी भी जमात का या किसी भी आप लीडर का जो पॉलिटिकल बिलीव होता है या उसका जो नज़रिया होता है ना, आप उसको झूठा नहीं कह सकते। हर जमात का एक अपना पॉलिटिकल बिलीव होता है। इसी तरह एक लीडर जो होता है ना, लीडर के अंदर ये जो क्वालिटीज़ होती है, नोज वे कि लीडर कौम को उठाता है, शोज वे उसको रास्ता दिखाता है, फार वे रास्ता दिखा के उसको वहाँ तक पहुँचाता है। ये होती है लीडर की डेफिनेशन, उठाया, दिखाया रास्ता और साथ वहाँ पर मंजिल तक पहुँचाया। अब तारीख के अंदर आप देखें, तारीख़ इंसानी के, तो यहाँ पर बड़े बड़े लीडर आए और बड़े बड़े यानी कि पाए के लोग आए। जो सबसे बड़ा जो जुमला बोला और दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ने और सबसे बड़े लीडर ने बोला। अब वो क्या कमाल का जुमला था, जिसके एक जुमले ने कौम को एक इनकरेज दिया, और वो हज़ारों की तादाद में, कुछ यानी कि सैकड़ों की तादाद में वो शागिर्द थे उनके। और फिर उन्होंने वो जुमला अपने अंदर सरायत किया, यूँ करके उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। जब जंग हुई तो वहाँ पर तलवार पे क्या लिखा हुआ था, अब जो अल्फाज थे उन्होंने कैसे अपने स्टूडेंट को मोटिवेट किया। फिर उनके अंदर ऐसा जज्बा आया कि ऐसा इनकलाब बर्पा किया, और सिर्फ खुद की जो क्वालिटी थी खुद तक ने रखी, बल्कि अपने स्टूडेंट को भी दी, उन्होंने अपनाई। उन्होंने जो लीडरशिप की वो इससे भी कमाल की है। अब उस तलवार पे जो जुमला लिखा हुआ था वो ये था कि आगे बढ़ने के अंदर बहादुरी, बुज़दिली, मैस, नंगो शर्म है। कोई भी शख्स अपनी बुज़दिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता। ये जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पे लिखा हुआ था कि तुमने आगे बढ़ना है, और ये लीडर की क्वालिटी होती है। और ये जो कौम को आगे ले जाने का होता है, ये कौम को एक इनकरेज करने का जो बात होती है उसकी, ये तो है कि लीडर को खुद भी आगे बढ़ता है, यानी कि वो खुद घर के अंदर हो और कौम को सिर्फ वो बताता रहे, बल्कि उसको साथ भी चलना पड़ता है। ये मिसाल आपकी ज़िंदगी से मिली कि खुद भी जंगों में गए। अब कितनी बड़ी बात कही कि फरमाया आगे बढ़ने के अंदर बहादुरी है। कोई भी शख्स अपनी बुज़दिली से कुदरत से नहीं बच सकता। बुज़दिल आदमी, मौत उसको आनी है, बहादुर को भी आनी है, लेकिन ज़िंदगी मज़े की क्या है कि आप मीर सादिक या मीर जाफ़र बन के ना मरें, आप टीपू सुल्तान बन के मरें। आप अगर मर रहे हैं तो सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी बन के मरें। आप अगर मर रहे हैं तो फजलुल हक हैर आबादी की तरह मरे, सैयद मदरास शाह की तरह मरे, जिन्होंने तन मन अपना जिस्म जो है ना अपनी तहरीक पर, अपने वतन पर वार कर दिया, लेकिन अपने विजन से नहीं हटे। और जिस तरह जानवर की जिंदा खाल उतारी जाती हैं, उन्होंने अपनी खाल उतारी सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने। और फिर अंग्रेज़ों ने स्त्रियाँ फेरी और वहाँ पर मिर्ची लगाई, लेकिन फिर भी सैयद ने तहरीक न झुकी। यही काम हमारे सब्ज़ अली और मिल्ली खान से भी हुआ। सब्ज़ अली की और आपकी, क्योंकि मिल्ली खान ये चाचाजाद भाई थे,
ये बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने जो महाराजा रंजीत सिंह था उसको तबाह करके रख दिया था इन्होंने पहली जंग के अंदर। रंजीत सिंह में मतलब यानी कि बिल्कुल जो है बदख्वास सा हो गया था, अब मैं करूँगा। तो इसने फिर वहाँ पर 25 कोर कमांडर के साथ वहाँ पर सब्ज अली खान की चमड़ी उतारी और मिल्ली खान कब्र के अंदर था और उसको कब्र से निकाल के उसकी भी जिस्म को जो खाल उतारी गई और दरख्त से बांधा गया। यानी कि अंदाज़ा लगा कि लीडर खुद मैदान के अंदर भी उतरता है। लीडर वो नहीं है कि जो पीछे और कौम जो है ना आगे और जनाबे वाला एक दो धमाके और 2-3 डंडे लगे और पीछे आ जाए, नहीं, खाल उतार देते हैं लीडर फ़कत अपने वीएन के लिए और जो उनका नज़रिया होता है, जो उनकी सोच होती है उसके लिए अपनी जान तक वार देते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि नोज वे शोज वे और फार वे की डेफिनेशन उस वक्त तक उस इंसान के अंदर आती है जब तक वो डटा रहता है। और ये नहीं कि उसने सिर्फ नोज वे कूम को उठाया खुद पीछे, शोज वे रास्ता दिखाया खुद पीछे, नहीं, वो साथ चलता है और साथ जब चलता है तो फिर मंजिल तक पहुंचा के छोड़ता है। और अगर उससे रास्ते में मौत भी हो जाती है ना तो फिर उसकी मौत एक ख़ास मकसद के लिए जा रही थी, लेकिन वो उसकी मौत वाक़या होगी, उसकी ज़िंदगी एक ख़ास पॉइंट की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पर बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि अगर मैं मर गया तो मुझे रास्ते के अंदर मौत आ गई तो मैं शहीद हूँगा, मुझे शहादत का मर्तबा मिलेगा। वाई बिकॉज मेरा जो वीन है, मेरा एम है वो सच्चा है और मैं हक़ के लिए जा रहा हूँ। अगर हक़ के रास्ते के अंदर मुझे मौत आ जाती है तो चले मैं अपना वीएन तो नहीं पूरा कर सकूँगा, लेकिन मैं आने वाली नस्लों को एक सोच दे के जाऊँगा, एक शऊर दे के जाऊँगा, एक जज्बा दे के जाऊँगा, एक लीडरशिप दे के जाऊँगा और मेरी मौत जो होगी वो आम मौत नहीं होगी, वो शहादत होगी। तो यही काम इन लोगों के साथ किया गया, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटे क्योंकि वो कौम की रहनुमाई करने वाले लोग थे। और ये तो वो आम लोगों में आते हैं, लेकिन इससे अगर ग्रेटेस्ट लीडर की मैं बात करूं वो प्रॉफिट मोहम्मद। अब रसूलुल्लाह का जो ये जुमला था ना आगे बढ़ने की कितनी बहादुरी है। अब आपका एक भी साहबी बुज़दिल नहीं था और ना ही उन्हें बुज़दिली अपने अंदर लाने दी, क्योंकि वो रियल मुस्लिम थे और कुरान ने उनके बारे में गवाहियाँ दी। और फिर उन लोगों ने वो इनकलाब बर्पा किया कि वो लाखों में जब आखिरी खुतबा हुजूर विदा हुआ तो 1,24,000 कम बेश तादाद थी। फिर वो पूरी दुनिया में फैले और उन्होंने वो इनकलाब बर्पा किया कि 3 बर्रे आज़मों पे वो हुकूमत कर रहे थे। वो लोग जिनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, वो लोग जो भूखे प्यासे रहते थे, वो लोग जिनका अपना घर नहीं था, और वो असहाब सुफ़ा जो साहबा थे जो मदीना मुनव्वरा के अंदर वहाँ पर मस्जिद के अंदर रहते थे, हुजरे के अंदर, वो साहबा जिनको कई दिन उनको जो है ना वो कहते थे हम बहाना के लिए नहीं जाते हैं, वाशरूम तक नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें भूख ने नडाल किया होता है। और फिर उन लोगों ने इतनी मेहनत की और उन लोगों ने वो काम किया और उन्होंने अपने अंदर एक जज्बा हुर्रियत पैदा किया, किसी खतरे को अपने अंदर नहीं लाने दिया। और वक्त आया कि कोई मदाइन का गवर्नर बना, कोई कोफा का गवर्नर बना, कोई बहरीन का गवर्नर बना, कोई दमिश्क का गवर्नर बना। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस जुमले को अंदर लिया हुआ था जो उनके लीडर ने उन्हें बताया था कि कोई भी शख्स बुज़दिली से बच नहीं सकता, तकदीर से बच नहीं सकता, बुज़दिली तुम्हारी एक नागो शर्म है। इस वजह से बुज़दिली को अपनाने नहीं है बल्कि आगे बढ़ने के अंदर बहादुरी है। फिर वो ऐसे आगे बढ़े कि उनके जिस्म पर अंगारों पर उन्हें लिटाया गया, उनके ऊपर पत्थर रखे गए, उनको मारा गया और क्या क्या सज़ाएं नहीं दी गई। अगर वो सितम अगर पहाड़ों पे होते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन जो जुल्म हबाब बिन अदी ने बर्दाश्त किया, जो हबाब बिन अर्त ने किया, जो ना सोएब रूमी ने किया, खालिद बिन सईद ने किया, इसके अलावा बिलाल हबशी ने किया, सोएब रूमी ने किया, यानी कि सलमान फ़ारसी ने किया, अमार बिन यासर ने किया, आपके वालिद ने किया, आपकी वालदा ने किया। दीज आर ऑल पीपल जो थे ना, ये इन लोगों ने उस जुमले को अपने अंदर लिया था और वो जुमला ये था कि आगे बढ़ने के अंदर बहादुरी है। और वो ऐसे आगे फिर बढ़े कि उन्होंने ऐसा उस जुमले पे अमल किया कि उस लीडर के स्टूडेंट ने बाद में
उनकी वफात के बाद ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि 1000 साल मुसलमानों की फिर हुकूमत रही। क्या था कि उन लोगों ने अपने विजन को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, अपने नज़रियों को मजबूत कर लिया था। तो कौमें उस वक्त दिलेर बनती है जब वो एक मजबूत फैसला और मजबूत सोच जो ना सोच को अपनाती हैं, और उसके अलावा उनका एक अपना जो विजन होता है उस विजन पर चलते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा एक बात करता है, दूसरा दूसरे की तरफ हो जाता है, वो एक बात की तरफ जो ना मुतफिक होते हैं, 5% 10% उधर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, साहबा ने वो जितने भी थे वो एक बात पर मुतफिक थे। अब आगे चलते जाइए, जब तारिक बिन ज़ियाद ने अंदरस फतह किया तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब फैसला ले लिया तो तारिक बिन ज़ियाद के साथ इस्माइल था और एक और शख्स था। अब तारिक क्योंकि उनका मेन कोर कमांडर था और 5000 पीपल ने ऐसा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया कि उन्होंने अंदलस के अंदर फिर जाके उस पूरे अंदलस को फतह कर लिया। तो ये क्या था कि लीडर के अंदर एक अपनी जो ना वो जो नज़रिया होता है, लीडर का अपना विजन होता है, और लीडर क्या है कि वो रास्ता दिखाता है और साथ उस रास्ते के अंदर जाके वो मंजिल तक पहुंच जाता है। फिर तारिक बिन ज़ियाद खुद बैठा नहीं बल्कि उसने मंजिल तक पहुंचाया। फिर वो इनकलाब मुसलमानों ने अंदरस के अंदर बर्पा किया और वो साइंस के अंदर तरक्की की, जिसे आज भी यूरोप और आज हम मुसलमान फ़ायदा उठाते हैं। तो ये थी कि क्या कि लीडरशिप कब आएगी, ये कब हम अपने अंदर जो है लीडरशिप को अपने अंदर लाते हैं, ये अब हम पर डिपेंड है। हम कब खुद को चेंज करते हैं, कब बदलते हैं, ये डिपेंड हम पर है। थैंक यू। अल्लाह।